बात ठीक है कि इस समय शहर में थोड़ी सी सफाई व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं चल रही है, लेकिन उसका भी एक कारण है। एक तो जैसे आपको पता है शहर में सीवर का काम चल रहा है और सीवर जहाँ डल रहे हैं वहाँ से रोड उखाड़ी गई है, वहाँ वो लोग अपना काम कर रहे हैं। रोडों पे इसलिए दिक्कत है। दूसरे नालों की जो सफाई चल रही है उसमें हम ये कहेंगे कि शहर के लोगों ने भी सहयोग करना चाहिए और नाले की सफाई 20 से 25 दिन हो गए हमने शुरू किया है। जल्दी ये सफाई पूरी तरह से हम कराएंगे। दूसरे जो आम जो सफाई की बात है, प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल रहे, लोगों के लिए अच्छी दृष्टि से हम काम करें। फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों से भी एक अपील है शहर के लोगों से कि वो अपना कूड़ा करकट कहीं भी ना डालें, अपने डस्टबिन में या वो डालें। और जैसे ही डोर टू डोर वगैरह या कोई भी रेहड़ी वगैरह कूड़ा उठाने के लिए आते हैं उसमें कूड़ा डालें। इसलिए मैं शहर के लोगों से सभी अपील करूँगा कि वो इस चीज़ में सहयोग करें। दूसरे जो नाले की सफाई चल रही है, तो आपने देखा होगा कि शहर में नालों पे कई जगह पूरी की पूरी तरह 100-100 मीटर तक लोगों ने कवर कर दिया अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे। और यहाँ तक कि जहाँ तक रोड बना हुआ है वहाँ तक इंटरलॉक उन्होंने लगा दिया। तो उस काम में दिक्कत सफाई में आ रही है, वो हमने बातचीत करी है। हमारे अधिकारी भी मौके पे जाते हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, जहाँ से उखाड़ने की ज़रूरत है उखाड़ भी रहे हैं उसको। और हम ये प्रयास भी करेंगे कि अब आगे जल्दी से जल्दी जितना काम हमारा बचा है सफाई का, उसको निश्चित रूप से बारिश से पहले हम करवाएँ। हालांकि इस बार जो बेमौसम की बारिश बार बार आ रही है, इससे काम कराने में, सफाई में या जैसे सीवर का काम चल रहा है उसमें दिक्कत ज़रूर आ रही है हमें। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही है कि बारिश से पहले काम को हम निश्चित रूप से नाले की सफाई जो है इसको हम करा सकें, ताकि लोगों को आगे बारिश के सीज़न में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसमें मैं फिर भी ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने दुकान के आगे या मकानों के आगे बिल्कुल नालों को कवर कर दिया है, 10-10, 8-8 फीट तक उन्होंने इंटरलॉक या मार्बल जो लगा दिया, वो अपनी सुविधा अनुसार अगर उसको हटा लेते हैं, तोड़ लेते हैं तो अच्छा है, हमें तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई। जहाँ तक पार्कों का सवाल है, हमारे यहाँ नगर परिषद में 8 पार्क हैं, उसमें से एक पार्क जो टाउन पार्क है उसको एक समिति ने लिया है जो यहाँ की है। 2 पार्क शहीदी पार्क और एक जो कच्चा बाबरा रोड पे पार्क है उनके समिति के पास है, एनजीओ के। और 5 पार्क जो है वो एक एनजीओ ने अलग से लिए। ये सरकार की पॉलिसी थी कि जो पार्कों का काम है रख रखाव का वो एनजीओ को दिया जाए, इसीलिए थोड़ा सा इसमें लेट हुआ। हमने पहले एक बार टेंडर लगाए तो कोई एनजीओ नहीं, किसी ने भी टेंडर भरा, तो दोबारा लगाए, दोबारा 4 एनजीओ आई थी और 3 को हमने उसमें से जिनके डॉक्यूमेंट ठीक थे उनको काम लिया है। और 15 तारीख से ये भी जो 15 जून हुई है उससे उनको वर्क ऑर्डर दे दिया गया और निश्चित रूप से जल्दी शहर के सभी पार्कों के हालात में बिल्कुल सुधार होगा, साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से होगी। जो पार्कों में या शहर में नगर परिषद के अंदर जितने भी टॉयलेट हैं उनका पहले ही टेंडर हो चुका है, उसमें एक कर्मचारी सुबह से शाम तक साफ़ सफाई के लिए रहता है और सभी मेंटेनेंस वगैरह जो भी होगी वो ठेकेदार ही कराएगा। तो इसमें अभी तक जो विलम्ब होना था वो हो चुका है, आगे पार्कों की दिशा में सुधरवाएंगे। उससे अलावा कुछ पार्कें हैं जिनमें बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं या और चीज़ें लगी हैं, वो कहीं कहीं से टूट गए हैं या ये कहिए कि कुछ पार्ट बिल्कुल ही टूट गए। हम उनका भी जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बनवा के और टेंडर लगाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको भी सुधरवाएंगे ताकि बच्चों को भी खेलने कूदने का के लिए कोई दिक्कत ना हो। और पार्क में चाहे कोई भी हो, जो भी आदमी जाए तो उसको अच्छा लगे कि पार्क में साफ़ सफाई अच्छी होगी तो लोगों का जाने का मन नहीं। निश्चित रूप से आज खस्ता हालत है। जब हम पिछली बार हम नगर परिषद आए थे उस समय
बारिश का सीज़न लगभग 18 जुलाई आ गई थी तो शुरू भी हो चुका था। हालांकि उसके बाद भी काम नहीं हो पाया, उसकी कुछ दिक्कतें हमें रही। अब सीवर का काम चल रहा है क्योंकि शहर के सीवर की व्यवस्था भी पूरे शहर में डैमेज है। उसको सुधारने के लिए शहर में पहले सीवर का काम किया जाए और सबसे पहले जो शहर की मेन सड़कें हैं उन्हीं पे जो सीवर का काम है। आप देख रहे हो, पहले अग्रसेन चौक से भगत सिंह चौक तक या ये कहिए अम्बेडकर चौक तक सीवर का काम हुआ है। अब गुरुद्वारा चौक से बीकानेर चौक तक है और अभी सिलानी गेट से अभी गुरुद्वारा चौक तक जो काम चल रहा है। जैसे जैसे सीवर के काम जहाँ जहाँ पूरे हो जाएंगे, निश्चित रूप से जल्दी वहाँ के रोड जो है वो बना दिए जाएंगे। कुछ रोडों के एस्टीमेट पास हो चुके हैं, टेंडर भी लग चुके हैं, कुछ के एस्टीमेट बना दिए गए हैं। हमने PWD से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि हमने भी लगभग जितने भी रोड उनके हैं उसके एस्टीमेट को बना के ऊपर अप्रूवल के लिए भेज चुके हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी शहर के हालात बिल्कुल सुधरेंगे, इस बात में कोई बुराई नहीं है। लाइटों के हालात भी सुधरेंगे, लाइटों के टेंडर भी हमने करा दिए हैं। जैसे कच्चा बादली रोड है, भिवाड़ी रोड है और अग्रसेन चौक से पुलिस लाइन तक जो लाइटें खराब पड़ी है उनका भी टेंडर हो चुका है। जो हमारी हाई मस्ट लाइटें हैं उनके लिए भी टेंडर लग चुका है। 10-5 दिन में ही उनके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे तो काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर बारिश में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई तो निश्चित रूप से आपको 2-4 महीने के बाद शहर में बदलाव बिल्कुल नजर आएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारे सभी पार्षद भाइयों का भी ये प्रयास रहेगा और हमारे नगर परिषद के जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से अच्छा काम करें ताकि शहर में बहुत अच्छा माहौल हो और शहर के लोगों को जो सुविधा नगर परिषद की तरफ से मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से। ये बात बेबुनियाद है, ना ही मेरी कोई प्लॉटिंग है, ना ही मेरा कोई काम है। मेरा खेत था, वो हमने ज़मीन बेच रखी है, उसमें वो दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना आप सबको पता है और वो चीज़ नगर परिषद से दूर है। वो उनका जो काम है वो डिपार्टमेंटली काम है, वो अपना चंडीगढ़ से कराते हैं, कहाँ से कराते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ना ही हमारा जो भाई इस बात को कहते हैं कि उन्होंने अपना काम पहले कराया, वो बताएं कि हमने क्या काम वहाँ कराया। उसका कोई काम ही नहीं है, वो सारा काम अपना खुद करते हैं। अभी उसमें तो सीवर लाइन डालने लग रहे हैं, वो अपना वाटर टैंक बनाने लग रहे हैं, वो अपनी गलियाँ सड़कें बनवाने लग रहे हैं। तो उसमें नगर परिषद में अभी तक तो कोई विशेष कार्य हम करा ही नहीं, अभी हुआ ही नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए। बताइए कौन सा टेंडर लगाया वहाँ, किस ठेकेदार ने टेंडर लिया, कब लिया। जिन भाइयों ने ये बात कही है आप उनसे पूछिए कि वो काम क्या है और जिसने ये कहा है वो क्या कर रहे हैं, ये भी आप उनसे पूछिएगा। तो ये चीज़ें बेबुनियाद है, इस चीज़ में कोई तथ्य जो है वो सही नहीं है और आप भी देख सकते हो मौके पे जाकर, वो काम ही अलग है, उसमें तो बिल्कुल सही है कि अभी तक विशेष काम कुछ नहीं हुआ पाया, खाली जो रिपेयर वगैरह के काम थे वे हुए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने हर वार्ड में 5 लाख रुपए रिपेयर के लिए और 20-20 लाख रुपए, चाहे उस वार्ड में उस पार्षद ने अपनी गली बनवाई है, नाली बनवाई है, जो भी काम कर रहा है उसके लिए हाउस की मीटिंग में पास हुआ था। और निश्चित रूप से या तो कल या सोमवार को वो टेंडर लग जाएंगे, हफ्ते भर के बाद टेंडर खोलेंगे और सभी वार्डों में सभी पार्षदों के काम शुरू हुए। वो 19 के 19 वार्ड में वो काम, ऐसा नहीं है कि किसी एक वार्ड का। और उसके बाद हम जल्दी ही और टेंडर जैसे जैसे काम होंगे उनके भी हम निश्चित रूप से एस्टीमेट बनवा के टेंडर लगवाएंगे। कुछ विशेष हैं जैसे जो बहुत बड़ी गलियाँ हैं या कोई और रास्ता है उसके लिए भी अलग से प्रावधान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टेंडर किसी भी वार्ड में पड़ते हैं उसका मतलब। शहर देखिए, जहाँ तक बीजेपी कांग्रेस का सवाल है, हमने बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा है, पूरे शहर में हमने वोट मांगे। ठीक है, कुछ भाई कांग्रेस से हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहाँ भी जिस वार्ड में जो काम जरूरी होगा पहले वो काम कराया जाएगा। उसके बाद
काम सभी वार्डों में होंगे, पूरे शहर में होंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव या किसी तरह की ये सोचना कि भाई ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, हम इसका काम नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम पूरे शहर के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने तो पूरे शहर के से ही वोट मांगी है और वोट मिली भी है। ये बात ठीक है कि कुछ भाई कांग्रेसी होते हुए, हालांकि उन्होंने कांग्रेस चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी के साथ भेदभाव हो। हम पूरे शहर के लिए, पूरे शहर ने हमें बनाया और हम पूरे शहर के लिए ही काम करें। हमारा बिल्कुल इस तरह से मैं ये कहूँ कि हम ये बात सोच के चल रहे हैं कि जो व्यवस्था बारिश के सीजन में पिछली बार हुई, हम उसमें हमारा प्रयास है कि हम सुधार कर पाएंगे जब तक बारिश शुरू होगी, क्योंकि अगर शहर के नाले कंप्लीट छट गए तो फिर बारिश का पानी शहर में नहीं रुकेगा, शहर का पानी बाहर ड्रेन में निकलेगा। और हमारा यही प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नालों की सफाई हो। इसीलिए मैं बार बार से शहर के लोगों से अपील करता हूँ कि वे इस काम में मदद करें, सहयोग करें, ताकि हम कार्य जल्दी से जल्दी करा सकें और पिछले साल वाली दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास नगर परिषद में बजट है, जो काम हम करा रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा है। जैसे ही पैसे की, हालांकि अभी तक हमने ना बजट मांगा है ना ही बजट आया, क्योंकि जो पैसा पहले है हम उसी को पहले कार्यों में लगाना चाहते हैं। जैसे ही हमें ज़रूरत होगी या तो हम एस्टीमेट वगैरह बना के ऊपर अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और अब सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक के काम हम यहाँ अपने लेवल पे करा सकेंगे। तो बजट वाली अभी हमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आई है और उम्मीद है कि आगे भी नहीं आएगी। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हमें बजट मांगेंगे और हमें पैसा